नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुंबई से खबर है। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में बड़ा अपडेट है। एक्टर शीजान खान को पुलिस ने वसई अदालत में पेश किया है। शीजान खान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। शीजान खान को 30 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। पूछताछ लगातार पुलिस उससे करेगी। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में बड़ा अपडेट यह है कि मौत के दिन शीजान और सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बीच लंबी बात हुई। फोन पर दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। व्हाट्सएप चैट डिलीट भी किया गया है। सीक्रेट गर्लफ्रेंड से बातचीत से नाराज थी तुनिशा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मुंबई एडिटर अमित राय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अमित जी, निश्चित तौर पर अब जब पुलिस कस्टडी में शीजान है, कड़ी पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद। देखिए, निश्चित तौर पे अभी कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी है अब शीजान की। और आज जो है पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और जो जानकारी मिल रही है कि मौत के दिन शीजान और सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बीच 1.5 घंटे बातचीत हुई थी। व्हाट्सएप चैट डिलीट हुआ, वो रिट्रीव करना है, कोर्ट में पुलिस ने बताया। और सीक्रेट गर्लफ्रेंड से बातचीत से नाराज था। यहाँ पे वो लड़की जो है तुनिशा, वो नाराज थी। ये बातें जो है वो कोर्ट के समक्ष जो है रखी गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं ये सामने जो है आ रही हैं। कभी कह रहा है कि वो जो श्रद्धा का मामला हुआ था उससे परेशान था, इसलिए तुनिशा दूर जाना चाहता था। कभी वो अपने बयान में कह रहा है कि उसे अपना करियर देखना था और लड़की तुनिशा जो है वो बहुत छोटी उम्र की थी, इससे उसने ब्रेकअप किया। फिर कुछ और मामले, फिर एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात सामने आ रही है, कुछ चैट निकल के सामने आ रहे हैं। तो बहुत सारे अपने बयानों को शीजान जो है बदल रहा है, जिससे पुलिस का शक जो है और गहराता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं तथ्यों को और इन्हीं पक्षों को आज कोर्ट में जो है पुलिस ने रखा है इस पूरे मामले में। और उसके बाद जो है कोर्ट ने जो है 2 दिन की कस्टडी जो है वो दे दी है यहाँ पर। और दूसरी बात बताऊं कि आज वॉल्यू पुलिस स्टेशन जाकर जो एप्पल कंपनी के अधिकारी हैं वो मृत तुनिशा का मोबाइल फोन को खोलने की कोशिश करेंगे और खोलकर जो है उसे पुलिस को सौंपेंगे। फिर अब तक की जांच में जिशान खान और तुनिशा के बीच मोबाइल चैट के 250 पेज की रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसमें जून 2022 से 25 दिसंबर तक का मोबाइल चैट जो है पुलिस ने जो है बरामद किया है। और इन डिलीटेड चैट को भी आज रिमांड में आधार बनाया गया कोर्ट में, जिसके तहत जो है 2 दिन की कस्टडी बढ़ी है यहाँ पर। तो कई सारी चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं यहाँ पर कि आखिर और क्या मामला था, क्यों तुनिशा परेशान थी यहाँ पर। और पुलिस ने जो ग्राउंड जो है वो बताया, उसमें यही था कि शीजान के फोन का व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग, जो चैट हुई थी तुनिशा के साथ वो चैट, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं कि जो उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है उसके साथ की जो चैट है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, फिर एंजाइटी इशू को लेकर जो है वो जो पूछताछ हुई परिवार से, इन सारी बातों और तथ्यों को कोर्ट के समक्ष जो है रखा गया। लेकिन जिस तरह से शीजान एक के बाद एक नए बयान दे रहा है अपने ब्रेकअप का, इससे पुलिस का शक जो है वो और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस ने यही कहा कि हमें और भी पूछताछ करनी है, जिसके लिए हमें समय चाहिए, जिसके लिए 2 दिन की पुलिस कस्टडी यानी 30 तारीख तक जो है पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल अमित, आप बता रहे हैं कि पुलिस कस्टडी शीजान की बढ़ा दी गई है। ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि काफी पेचीदा ऐसे केसेस होते हैं, काफी उलझे हुए होते हैं। और 30 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी है। उसके बाद जब शीजान को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो हो सकता है कि पुलिस और रिमांड की मांग करे कोर्ट से। देखिए, निश्चित तौर पे ये 22 से ज्यादा लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है, परिवार से भी पूछताछ हुई है यहाँ पर। और जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे में लव जिहाद का मामला भी सामने लाया था। हालांकि जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हैं एसीपी, उन्होंने ये कहा था कि लव जिहाद का मामला नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये बार बार बयान बदल रहा है और ये जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड जिसकी पहचान की जा चुकी है लेकिन पुलिस उसका नाम जो है वो रिवील नहीं कर रही है, तो ये एक नया मोड़, नया एक दिलचस्प मोड़ इस पूरे केस में आ गया है। तो रोजाना ये गुत्थी जो है उलझती हुई नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा आधार ये होगा कि जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है,
क्योंकि जो सारा कुछ जो स्टेटमेंट लिया जा रहा है, चाहे वो 22 से ज्यादा लोग हो या फिर सीजान का, ये सब वीडियो स्टेटमेंट लिया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पिछले केसेस हो चुके हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस को आप ले लीजिए, तो बहुत सारे आरोप जो है पुलिस पे लगाए गए थे, तो पुलिस कोई भी जो है ढिलाई नहीं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, निवाली से बड़ी खबर है। सीएम ने कलेक्टर और ओरछा तहसीलदार को हटा दिया है। सीएम शिवराज ने तत्काल प्रभाव से ये एक्शन लिया। आज निवाली जिले के दौरे पर हैं सीएम शिवराज। तो सीएम शिवराज निवाली जिले के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज ने कलेक्टर और ओरछा तहसीलदार को हटा दिया। सीएम शिवराज ने तत्काल प्रभाव से हटाया है कलेक्टर और ओरछा तहसीलदार को। चलिए, इसके पीछे की वजह क्या है वो हम समझ लेते हैं। सीधा रुख करेंगे भोपाल का। शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। शरद, लगातार हम देख रहे हैं सीएम पिछले कई दिनों से एक्शन में है। शिकायत जब मिलती है तो तुरंत एक्शन भी लिया जाता है। कलेक्टर और ओरछा तहसीलदार के खिलाफ क्या शिकायतें थी जो ये कार्रवाई हुई? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि पिछले कुछ दिनों में जो एक्शन मोड है मुख्यमंत्री का वो दिख रहा है सार्वजनिक मंचों पर। जहां भी वो कार्यक्रम में जाते हैं वहां से अगर किसी अधिकारी के खिलाफ लापरवाही की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ में एक्शन होता है। लेकिन वो एक्शन अभी तक हम जो देख रहे थे वो छोटे जो अधिकारी हैं उन पर ज़्यादा नज़र आ रहा था। हालांकि उनकी नाराज़गी सभी के खिलाफ थी, अगर कोई गड़बड़ी करता था कोई भी अधिकारी। लेकिन कलेक्टर के खिलाफ में एक्शन लेना सार्वजनिक मंच से, ये अपने आप में आज एक बड़ी बात हुई है। निवाड़ी में मुख्यमंत्री थे और वहाँ पर जब उन्हें शिकायतें मिली कलेक्टर के और तहसीलदार के खिलाफ में, तो उन्होंने दोनों को तत्काल प्रभाव से हटाने का जो आदेश है वो दे दिया। जहाँ तक बात शिकायत की है तो दरअसल जो शिकायतें हैं कलेक्टर के खिलाफ में वो कुछ इस तरीके की थी कि जो शासकीय ज़मीन है वहाँ पर उसकी हेर फेर की जो शिकायतें थी वो मिल रही थी, और नामांतरण को लेकर जो शिकायतें हैं वो भी मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। तो इन्हीं को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने वहां के जो कलेक्टर हैं तरुण भटनागर उनको, और साथ ही साथ में वहां जो ओरछा के तहसीलदार हैं उनको हटाने के जो निर्देश हैं वो सार्वजनिक मंच से जारी कर दिए। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि कुछ दिनों पहले विपक्ष ने भी ये सवाल उठाए थे कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन उनके जो एक्शन हैं वो छोटे अधिकारियों पर ज़्यादा है बजाय बड़े अधिकारियों के, जिन पर ज़िलों की जिम्मेदारी होती है। तो उसके बाद में ये जो एक्शन है कलेक्टर के खिलाफ आज देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अगर किसी कलेक्टर और एसपी या किसी और बड़े अधिकारी के खिलाफ में सीएम को पुख्ता शिकायत मिलती है तो हो सकता है कि उनके खिलाफ भी इसी तरीके की कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया शरद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, देश में सुशासन की रैंकिंग में मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है। जी हाँ, केंद्र सरकार की रैंकिंग में नंबर 1 है सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। सीएम शिवराज ने आभार भी व्यक्त किया है। सीएम शिवराज का कहना है कि मध्य प्रदेश में बेहतर काम हो रहा है। सुशासन के क्षेत्र में भारत सरकार जो रैंकिंग करती है उसके आधार पर जो चारों आयाम हैं उनमें मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। एक में हम नंबर 1 हैं, लेकिन बाकी में भी हम नंबर 2 हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। तो देश में सुशासन की रैंकिंग में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, अव्वल है। सभी प्रदेशों में केंद्र सरकार की रैंकिंग में पहला स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस बात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है और सीएम शिवराज ने इसके लिए आभार भी व्यक्त किया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में बेहतर काम हो रहा है और कोशिश भी रहेगी उनकी और उनकी सरकार की कि आने वाले समय में, भविष्य में मध्य प्रदेश में यूं ही बेहतर काम होता रहे। चलिए, अधिक चर्चा के लिए सीधे भोपाल का रुख कर देंगे। अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनुराग,
एक किसी भी प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है सुशासन के क्षेत्र में नंबर बनाना। क्या लगता है आपको? कहना गलत नहीं होगा कि इसका श्रेय सीएम शिवराज को जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सक्रियता और उनके काम करने का तरीका हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जिन राज्यों में सूचकांक एकत्रित करने के लिए सुशासन जैसे संस्थान की स्थापना की गई है, जो इस बात की गणना करता है कि मध्य प्रदेश में सुशासन के जो तौर तरीके हैं उसमें मध्य प्रदेश किस पायदान पर खड़ा है, किस तरीके से आंकड़े जुटाए जाते हैं। और उन्हीं का ये एक आधार था कि मध्य प्रदेश में जो सुशासन के आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें मध्य प्रदेश कई जो पायदान है उसमें शीर्ष पर खड़ा नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार की कैपेसिटी बिल्डिंग के जो प्रमुख हैं आर बाल सुब्रमण्यम वो भोपाल आए थे। नीति निर्धारण आयोग के सचिव भोपाल आए थे और उन्होंने मंत्रियों को भी ये बताया था कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से सुशासन को लेकर काम किया जा रहा है और किस तरीके से बेहतर और काम किया जा सकता है। उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश सुशासन की जो रैंकिंग है उसमें कई पायदानों पर पहले नंबर पर है तो कुछ पर दूसरे नंबर पर है। और ये नतीजा इसी बात को लेकर है कि सुशासन को लेकर सरकार के द्वारा जो लगातार कदम उठाए अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में सुशासन की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर आया है और उसी का जिक्र आज मुख्यमंत्री। एक बड़ी उपलब्धि, निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि। अनुराग, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर। ई रिक्शा यूनियन ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में ई रिक्शा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। चार्जिंग पॉइंट, सब्सिडी समेत 10 मांगों को लेकर उनका यह प्रदर्शन है। कलेक्ट्रेट के बाहर लंबा जाम लग गया है। हम इतना 6 साल से मैं बिलासपुर में ई रिक्शा चला रही हूँ। सबसे पहले तो मेरे से स्टार्टिंग हुआ है। आज मेरे को देख के मेरे भाई बहन लोग आगे बढ़े हैं और नितिन गडकरी जी खुद बोले हैं कि बैटरी गाड़ी को बढ़ावा देना है। तो भाई हम लोग तो सोचे रोजगार का साधन है, हम लोग भी चलाने निकले हैं, लेकिन हमको सरकार की तरफ से कुछ लाभ नहीं मिला गया है। न स्टैंड दिया गया है, न चार्जिंग पॉइंट दिया गया। बस नगर निगम से हमको जगह स्वीकृत करवा लिया गया है, हमको दिखाया भी गया बाल्की कि यहाँ बनेगा यहाँ बनेगा। मैं खुद जाके बैठ के देख कर आई हूँ। अब बोलते हमारे पास फंड नहीं है तो बोलते कलेक्टर पास पास नहीं किया बिल। तो ये दोनों जन हम मजदूर बीच में जा रहे हैं, फंसा रहे। तो हम तो 2-3 लाख का गाड़ी लेकर बैठे तो हमारा कर्जा कौन। अधिक जानकारी के लिए बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। विनोद, ई रिक्शा चलना एक अच्छी पहल है, अच्छा प्लान है, लेकिन किसी भी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए, तब वो प्लान सक्सेसफुल होता है। और ई रिक्शा के मद्देनजर ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। तो निश्चित तौर पर प्रशांत और सुमित, और इसी बात को लेकर के आज बड़ी संख्या में जो ई रिक्शा चालक संघ के बैनर तले बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने पहले चाटीडी रपटा पार्क वहाँ से एक बहुत बड़ी रैली निकाली जिसमें कि सैकड़ों संख्या में ई रिक्शा चालक थे और वो अपने अपने वाहन लेकर के सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक लंबा जो है काफिला तैयार किया। और उसके बाद उनकी मांग थी, लगातार वो कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी कर रहे थे और इस वजह से काफी लंबा जाम भी लगा रहा। अब से कुछ देर पहले जरूर आश्वासन के साथ ई रिक्शा चालक के तमाम लोग लौट गए अपने अपने काम पर, लेकिन लंबे समय से उनकी नाराजगी इसी बात को है। प्रमुख जो उनकी मांगे हैं वो एक तो ये कि सब्सिडी का जो भुगतान है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो ई रिक्शा हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं स्वरोजगार के रूप में। और सरकार की भी मंशा रही है काफी समय से कि इसमें लोग जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिल सके। और वैसे भी जो ऑटो हैं उनको बंद करना है प्रदूषण के लिहाज से। तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या जो है ई रिक्शा की शहर में होती जा रही है, लोगों का रुझान भी हो रहा है, लोग बहुत सारी संख्या में जुड़ते भी जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मांगों को लेकर सरकार कितनी गंभीरता से विचार करती है। बहुत धन्यवाद आपका। रायपुर से खबर है। कोरबा में पेचकस से गोदकर युवती की हत्या का मामला सामने आया है। युवती की हत्या पर बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का बयान है, लव जिहाद से इनकार नहीं किया जा सकता। साजिश पूर्वक युवती की बर्बरता से हत्या हो रही है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है तो ईडी को सामने करे।
दुर्ग में निगम और ट्रांसपोर्टर्स के बीच हुआ विवाद। अतिक्रमण खाली करवाने पहुंची थी निगम की टीम को देख भड़के ट्रांसपोर्टर। जांजगीर चांपा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 15 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 9 बाइक बरामद। कोरबा में दवा कारोबारी ने की खुदकुशी, मौके से सुसाइड नोट बरामद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। जगदलपुर में बुजुर्ग व्यापारी की हत्या की गुत्थी सुलझी, गला घोंटकर की गई थी हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। चिरमिरी में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, मेयर को शराबी कहने का विरोध, बड़ी बाजार में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ प्रदर्शन। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, प्रिंसिपल शिव चरण राम भगत निलंबित, स्कूल में अनुदान मिलने के बाद भी नहीं लगा था ब्लैक बोर्ड। रायपुर में ड्रग्स मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, 1 ग्राम एमडी ड्रग्स किया गया जब्त। कोरबा में दवा कारोबारी ने की खुदकुशी, मौके से मिला सुसाइड नोट, कर्ज से परेशान होकर उठाया आत्मघाती कदम। बिलासपुर में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के किया मामा के हवाले, अक्टूबर से सीडब्ल्यूसी के पास थी बच्ची को पाने के लिए मां ने 3 दिनों तक दिया धरना। रायगढ़ में युवती ने किया आत्महत्या, कमरे में दुपट्टे को फंदा बनाकर ली जान, जांच में जुटी पुलिस। सूरजपुर में सुलझी नाबालिग बच्चे की हत्या की गुत्थी, दोस्त ने ही की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है तो ईडी को सामने करे।